दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के 54वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 2 फरवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल हमारा कोडिंग से है और इसमें आप देखिए कोडिंग तो थोड़ा ज्यादा ही इजी लग रही है। देखिए JLMN मतलब के मिसिंग है, के तो खैर सब में है ही। अब मुझे उत्तर कहां से मिल सकता है? इस जगह पर देखिए, ये कितना है? L, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना है? NOP। देखिए तो अब यहां पे मिसिंग क्या है? लगातार है, मतलब M आएगा। M किस में है? केवल इसमें है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लगातार सीरीज वाली संख्या है, लगातार अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? स्लॉक्स से। स्लॉक्स से मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें केवल दो ही चीजें देखनी है, करनी है। पहला, पदों के बाद का निर्धारण कथन के आधार पर, और दूसरा निष्कर्ष के आधार पर यह पता लगाना कि निष्कर्ष एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से है। अगर एक कथन से तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक 50 का मान 100 नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा कथनों से है तो मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक। ठीक है, अब आप देखिए सभी सेब, सेब के पहले सभी लगे हैं, मान कितना? 100। केले के बाद है लगा है, मान 50। अंगूर के पहले सभी लगे हैं, मान 100। केले के बाद है लगा है, मान 50। केले के पहले सभी लगा है, मान 100। आलू बुखारे के पहले बाद है लगा है, मान 50। ये देखिए, ये मिडिल टर्म, मतलब एक ही मिडिल टर्म है केला, पहले और दूसरे में वो वैलिड नहीं है। पहले और तीसरे के लिए भी वैलिड हो सकता है, दूसरे और तीसरे के लिए भी वैलिड हो सकता है। सभी सेब आलू बुखारे हैं, सेब आलू बुखारा पहले और तीसरे से लगा है। मिडिल टर्म 50 और 100 वैलिड है। सेब 100 है, आलू बुखारा 50 है, ये भी 50 है, मतलब ये निष्कर्ष सही है। सभी अंगूर आलू बुखारे हैं, अंगूर और आलू बुखारे। केला, केला बिल्कुल सही। अंगूर 100, आलू बुखारा 50, यहां भी आलू बुखारा 50, ये भी सही है। कुछ अंगूर केले हैं, अंगूर और केले, कुछ अंगूर केले हैं, केवल इससे निकला हुआ है। किस? केवल इससे निकला हुआ है। अंगूर की वैल्यू 100, केले की वैल्यू 50, और यहां भी केले की वैल्यू 50, मतलब यह भी सही है। मतलब सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे? डिक्शनरी से। देखिए जी तो सभी में कॉमन है, जी से कुछ नहीं मिलना। आर सभी में कॉमन है, कुछ नहीं मिलना। यहां देखिए ए ई ई ई ए वाले बहुत से, मतलब पहले नंबर पर तो ये आएगा, और ई के बाद क्या है? ओ है, मतलब लास्ट नंबर पर 5 है, मतलब लास्ट नंबर पर ये आएगा। मतलब 2 और 4, 2 4 2 4 2 4, मतलब आपको सवाल तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब देख लेते हैं भाई। ई के बाद यहां पर ए है, मतलब दूसरे पर तो ये आ गया। फिर ठीक है, तो 2 के बाद 5, 2 के बाद 5 केवल इसमें, मतलब उत्तर तो हमारा यही होगा। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पर 2, दूसरे नंबर पर 5 और तीसरे नंबर पर 4। 2 और 4 तो हम निकाल ही चुके थे, वो इन तीनों में था। इस समय देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ 1 है, 5 है, 5 है, यहाँ सभी में ई है। ई के बाद ए, ई के बाद ई के बाद ई। ठीक है, अब अगर लगाना ही है सवाल तो यहाँ देखिए डबल ई के बाद टी है, यहाँ पर एन है, मतलब ये पहले नंबर पर आएगा, तो ये किस पर होगा? तीसरा। और ये किस पर होगा? 1 2 3 हो ही चुका है, ये हो जाएगा चौथा, मतलब 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, हमारा उत्तर सही है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? सीरीज से। सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला फोकस भाग पर, फिर गुणा पर, दोनों अगर साथ में दिए हुए हैं तो फिर वैल्यू पर। यहां चेंज क्या करना है? यहां चेंज करना है हमें संख्याओं को। पहले मैं देखता हूं 3 और 77 को अगर मैं बदलूं, मतलब यहां भी 77 रख दूं, यहां भी 77 रख दूं, और यहां पर अगर मैं 3 रख दूं तो 3 भागे 7 जाएगा ही नहीं, मतलब ये वाला डाटा गलत है। 3 और 7 को अगर मैं बदलूं, मतलब यहां अगर मैं 3 कर दूं, यहां अगर मैं 7 7 कर दूं, तो 77 भागे 3, ये भी नहीं जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 2 और 4 को अगर बदल दिया जाए, ये हो सकता है। 2 और 7 को अगर बदल दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता, मतलब उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसको। देखिए 2 और 4 को बदलना है, 77 भागे 7, ये 11 ही रहेगा, ऋण 2 की जगह 4 रख देंगे, तो 4 गुणे 3 प्लस 3 बराबर कितना है? 2। ठीक है, तो 11 माइनस 12 प्लस 3,
-1 धन 3 बराबर कितना है 2, मतलब हमारा उत्तर सही है। अब देखिए इस सवाल को लगाए बिना हमने लगा लिया। कैसे लगा लिया भाई? पहले हमने संख्या को देखा और केवल भाग पर फोकस रखा। यहां मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर मैं 77 की जगह 3 को लेके जाऊंगा तो 3 भागे 7 भाग नहीं जाएगा, मतलब हमारा ये गलत है। 3 और 7, 7 की जगह अगर मैं 3 को लेके जाऊंगा तब भी भाग नहीं जाएगा, तब भी गलत है। 2 और 7 अगर मैं 2 को इसकी जगह पे लेके जाऊंगा तब भी 77 में 2 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये भी गलत है। मतलब पॉसिबिलिटी केवल तीसरी थी और तीसरी में हमारा उत्तर भी सही है। हाँ, लक टिक करने के बाद आप एक बार उसको चेक जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखिए कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी चारों श्लोक से वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर। देखिए वर्गाकार मेज है, मतलब चारों भुजाएं इसकी क्या होंगी? बराबर होगी, ठीक है। चलिए ये हमने बना लिया। उनमें से कुछ कोनों पर, कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में, मतलब कोनों पर भी बैठे हैं, सबका मुंह केंद्र की ओर है, ये अच्छी बात है। देखिए और ये भुजाओं के मध्य में। अब देखिए बोल क्या रहा सवाल। कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कीर्ति शुभ के बाईं ओर, कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी है, तीसरे स्थान पर बैठी। कीर्ति शुभ के बाईं ओर, ये देखिए शुभ के बाईं ओर कीर्ति बैठी है तीसरे स्थान, ठीक है। और कोने पर भी बैठी है तो ठीक है, 1 2 3 नहीं बैठी होती तो फिर हम शुभ को यहां ले लेते या तो यहां ले लेते, अगर वो मध्य में बैठी होती। कीर्ति इसी कोने को बैठी है। कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अभी उसको छोड़ देते हैं क्योंकि कनक और परी है नहीं। परी किसी भी कोने पर नहीं है, परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं है, मतलब अब देखिए यहां से मुझ सवाल को उठा सकता हूं। देखिए परी यहां भी नहीं हो सकती, परी यहां भी नहीं हो सकती। अब आपको सवाल में बोल क्या रहा था? कनक परी के दाईं ओर दूसरे, परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, तो अब परी यहां भी नहीं बैठ सकती, यहां भी नहीं बैठ सकती, यहां भी नहीं बैठ सकती, यहां बैठी नहीं, मतलब परी के लिए केवल जगह ये वाली, परी के लिए केवल एक जगह है क्योंकि परी कोने पर नहीं है, ठीक है। परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं है। क्या बोल रहा था? कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो कनक कहां बैठेगी? 1 और 2, मतलब कनक बैठी हुई है इस पॉइंट पर। कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, परी किसी भी कोने पर नहीं, परी कीर्ति के बगल में नहीं है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। अब आप देखिए 2 जगह कहां कहां खाली है? इन दोनों जगहों पर, इन दोनों जगहों पर, यहीं पर सुमन और चारू हो सकती है। शायद कोई और जानकारी हो। सिमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं है, मध्य में नहीं है, मतलब यहां पर कौन बैठ जाएगी? चारू, और यहां पर कौन बैठ जाएगी? सुमन, क्योंकि सुमन मध्य में नहीं है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है, सुमन किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठी है। सुमन और श्लोक के बीच केवल 3 लोग हैं। देखिए सुमन और श्लोक के बीच 1 2 3, 1 2 3, मतलब 100% है कि श्लोक कहां बैठेगा? इस पॉइंट पर। सुमन और श्लोक के बीच केवल 3 लोग हैं, ठीक है। सीवी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब देखिए एक जगह खाली है और इस जगह पे कौन बैठ जाएगी? सीवी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर 1 2 कौन बैठा हुआ है? श्लोक, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जैसा जैसा सवाल बोलता जा रहा है आप वैसा वैसा कर लीजिए, सवाल में ऐसा कुछ है नहीं। बात करते हैं अगले सवाल की। उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए रेलगाड़ी कहां चलती है? पटरी पर। तो कार कहां चलती है? सड़क पर, ठीक है। कुछ भी इसमें ज्यादा था ही नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में टी को 23 के रूप में लिखा जाता है। यहां मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी अल्फाबेट को नंबर्स के रूप में दिखाया जाए तो आप अल्फाबेट्स की नंबरिंग करिए, उनको जोड़िए, तब आपको जाकर के समझ में आएगी कि वास्तव में किया क्या गया है। अब यहां देखिए टी की बात हो रही है, टी की बात हो रही है। टी, इसका नंबर कितना है? 20, 5 1, होना कितना चाहिए? 26, लेकिन दिया कितना है? 23। अगले वाले को देखिए स्काई, स्काई, स्टूडेंट का नंबर 19, 11 और ये 25। 30 और 25 कितना है? 55। दिया कितना है? 52। अब आप देखिए यहां भी -3 है और यहां भी -3 है, मतलब जो भी निकलेगा उसको हमें -3 ही करना है। अब देखिए जैम की बात हो रही, देखिए जे का नंबर 10, 1 और ये 13। 10 1 11, 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24, और 24 में से 3 घटा देंगे, उत्तर हो जाएगा 21। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि 2 में हमें वो चीज मिल गई तो सीधी सी बात ये थी कि हमारा उत्तर सही आएगा। बात करते हैं अगले सवाल की।
अगला वाला सवाल हमारा किससे है? डाइस से। और डाइस में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी डाइस का सवाल आए तो इसमें समान फलक देखे जाते हैं। अगर दोनों डाइसों में एक फलक समान है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम करके विपरीत सतह निकाली जाती है। और अगर डाइस में दो फलकें समान है तो जो बची हुई फलकें हैं वो एक दूसरे की अपोजिट होती है। अब देखिए यहाँ 3 डाइस है, ठीक है। देखिए यहाँ कॉमन क्या है? 6 6 और, ठीक है। यहाँ और भी कुछ कॉमन है 6 और 4। देखिए पहले मैं इन दोनों की बात करता हूँ, 6 और 4, 6 और 4, बचा क्या? 2 और 5, तो 2 और, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। फिर दूसरे की बात कर लेते हैं, इधर वाले की। अब इधर वाले में क्या है भाई? 6 और 2, ये 6 और 2, ये 6 और 2, बचा कितना है? 3 और 4, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। अब रिमेनिंग में आपके पास क्या बचा? रिमेनिंग में आपके पास केवल एक ही चीज है बचा हुआ है, 1 और। आपसे पूछ क्या रहा है? 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक, तो 6 दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक है 1। उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल की देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है? धन का अर्थ है ऋण, ऋण का अर्थ है गुणा, ठीक है। भाग का अर्थ है, गुणे का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है धन। अब आपको ये सवाल लगाने पड़ेंगे। भाग का अर्थ है धन, मतलब 96 + 3। धन का क्या अर्थ है? धन का अर्थ है ऋण, ऋण कितना है? 56। गुणे का अर्थ है भाग, भागे कितना है? 16। और ऋण का अर्थ है, ऋण का अर्थ है गुणा, गुणे कितना है? ठीक है, 56 भागे 16, कुछ जाएगा ही नहीं, कुछ जाएगा ही नहीं। गुणे का अर्थ है भाग, 16 का 8 7 56, 8 दूनी 16, लेकिन ये 5 तो कटेगा नहीं, मतलब ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। अब देखिए गुणे का अर्थ है भाग, भाग। अब यहाँ देखिए 11 भागे 3, 11 भागे 3 गुणे 9, 3 त्रिकाई 9, 11 3 33, ये हो सकता है। अब देखिए 20, धन का अर्थ है ऋण, 20 - 44। भागे का अर्थ है धन, भागे 11। गुणे का अर्थ है भाग 3, और ऋण का अर्थ है गुणा, गुणे कितना है? 9। अब आप देखिए 11/3 गुणे 9, 3 त्रिकाई 9, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33। और ये कितना है? 20 - 44, धन 33, ऋण 11, 20 में ऋण 11 करेंगे कितना आ जाएगा? 9, लेकिन उत्तर दिया गया है 30, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। बात करते हैं तीसरे वाले की, 108 धन, ठीक है। धन का मतलब क्या है? ऋण, धन का अर्थ है ऋण, मतलब यहां पर देखिए गुणे का मतलब है भाग, 36 भागे 6, चला जाएगा 6 6 36। देखिए 108 - 3 गुणे 36 भागे 6 धन 15। अब सबसे पहले तो ये पॉइंट हल होगा, तो देखिए 6 6 36, 6 तिरिक 18, 108 - 18 धन 15, मतलब 108 - 3, उत्तर आएगा 105। 105 आपको दिया गया है, मतलब आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अमन, क्या बोल रहा है? मेढक टेडपोल कीट का क्या हो जाएगा? लार्वा। ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता तो है ही नहीं है इन सवालों में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर से किसका है? स्क्वायर। देखिए कितना बढ़िया सा मामला है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने आपको क्या बोला था? पहला तो आप ये नहीं कहा, एक थोड़ा सा मान लीजिए कि जो आपसे पूछा जा रहा है कहीं उन्हीं का तो इस्तेमाल नहीं किया गया कोडिंग। यहाँ आप देखिए SQU, QQS पलटा दिया, UQS, ठीक है। ARE, इसको क्या किया? ERA, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसको भी बना लीजिए, UQE, पहला क्या बनेगा? UQE, और इसका क्या बनेगा? ET, ठीक है। UQE ETA, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करें। अच्छा, अब देखिए यहां पर 53 7, ठीक है, 77 10,
अब 69 का निकाल, ये है मामला। अब यहां देखिए, अगर मैं इसको देखूं 7 सता 49, 4 53 गुणे 7 अगर करेंगे तो मुझे 4 जोड़ना है। यहां अगर मैं 7 करूं तो 10 सत्ते 70, यहां पे 7 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां 4 जोड़ना है, यहां 7 जोड़ना है, मामला कुछ जमा नहीं। तो अगर मैं इसको 7 अठे 56, 3 घटा देते हैं, 10 अठे 80, 3 घटा देते हैं। बात समझ रहे, बात समझ रहे, मतलब इसका क्या किया है, गुणे 8 मतलब 56, 3 घटा दिया, कितना हो गया 53, गुणे 8 80, 3 घटा दिया, कितना हो गया 77। अब ये बड़ा वाला डाटा ही दिया हुआ है 8 से, तो अब इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो 69 धन 3 कितना हो गया 72, 72 में 8 का भाग दे दीजिए, उत्तर हो जाएगा कितना 9, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते थे तो ऐसे भी कर सकते थे। 9 अठे 72, 3 घटा दिया 69, 11 अठे 88 नहीं आ रहा, 8 अठाई 64, 3 घटाओगे 63, 12 अठे 96, 3 घटाओगे 93 आएगा। चाहिए हमको 69 था। बात करते हैं अगले सवाल की। LMNOPQR एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे, दक्षिण की ओर भर न बैठे हो। ON के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए कितने लोग हैं, 3 3 6 और 1 7, 7 आदमी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ON के दाईं ओर ठीक बगल में, Q पंक्ति के किसी एक सिरे पर है और P उसके दाईं ओर ठीक बगल में। अब आप देखिए, Q को अगर मैं यहां बैठा दूं तो इसके दाईं ओर कोई बैठ पाएगा क्या, पॉसिबल नहीं है। मतलब एक सिरे पर बैठा हुआ है तो Q कहां बैठेगा, यहां पर, और P उसके दाईं ओर ठीक बगल में है, मतलब P कहां बैठ जाएगा, यहां पर। ठीक है, ON के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ON के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। ठीक है, इसको अब जाने दीजिए। अभी L M और N के बीच बैठा है, L M और N के बीच बैठा है, ON के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। L M और N के ठीक बगल में, M और N मैंने यहां क्यों बैठा ला, देखिए मैंने इसलिए बैठा ला क्योंकि सवाल में आपको जो कह रहा कि ON के दाईं ओर है, अगर मैं N को यहां बैठा देता तो इसके दाईं ओर O बैठाया नहीं जा सकता था, तो अब इसके दाईं ओर आप O बिल्कुल बैठा सकते हो। ON के दाईं ओर ठीक बगल में। अब आपके पास कौन छूट रहा है, LMNOPQ R छूट रहा है, तो ये हो गया R। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है R। एक सरल सा सवाल है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित श्रृंखला में देखिए मामला क्या है, 400 फिर है, 410 फिर है, 425 फिर है, 450 फिर है, 490 और फिर है क्वेश्चन मार्क। अब सवाल ये, गुणे का फॉर्म तो है नहीं, तो किसका फॉर्म है, जोड़ घटाने वाला। यहां 10 का अंतर, यहां 15 का अंतर, यहां 25 का अंतर, यहां पर 40 का। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो जरा सा, 15 10 25, 25 15 40, 40 25 65, और अगर मैं इसमें 65 जोड़ूंगा तो 5 49 और 6 55। हमारा उत्तर होना चाहिए 555, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। बिल्कुल सरल सा सवाल है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल एम्बेडेड फिगर। अब आप देखिए एम्बेडेड फिगर में, पहले मैं इसकी बात करता हूं, अगर मान लीजिए मैं इसको ये मान लूं, इसको मैं इधर मान लूं, पहले वाले से, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की, दिख ही रहा, लगता यही है उत्तर। ठीक है, यहीं तक लिया है ना, ठीक। ये वाली लाइन को मिलाया हुआ है, ये वाली को और ये वाली को भी मिलाया हुआ है, मतलब इसका उत्तर तो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब 2 क्यों नहीं हो सकता, देखिए 2 का मामला कहां पे है, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए 2 के लिए, ये तो आप पहले इसको देख लीजिए, आप 2 के लिए आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 के लिए आपको यहां से स्टार्ट करना, ये है मामला। चलिए ठीक है, यहां हम पहुंच गए, चलिए ये लीजिए यहां तक पहुंच गए, और फिर हम ये देखिए ये वाली लाइन तो मिसिंग ही है, ये है ही नहीं। ठीक है, इसलिए दूसरा गलत। इधर भी आप देख लीजिए, दूसरा चौथा भी आप मिला लीजिए, कोई में भी उत्तर नहीं आ रहा है। उत्तर है हमारा केवल ऑप्शन नंबर 1, जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए
किसका है सवाल? ये सवाल है कोडिंग उसका, ब्लड का। अब यहां देखिए सवाल जो है, जो चिन्ह है वो पहले वाले के बारे में बता रहा है। देखिए $, डॉलर का मतलब क्या है? ए बी की माता है, पहला तो यही है। $B मतलब ए बी की माता है। फिर है B बराबर C, मतलब B C का पिता है। ठीक है, B बराबर C, B C का पिता है। फिर क्या है? C एंड D मतलब C G की बहन। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है C A से किस प्रकार संबंधित। देखिए C A से, C A की क्या हो जाएगी? लड़के की लड़की, मतलब क्या होगी? नातिन, मतलब क्या होगी? पोती। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, 2 स्टेप ऊपर। ए के बारे में पूछा जाता तो ए क्या कहलाती? दादी, नानी नहीं। लड़की अगर ये होती तो फिर ये नानी कहलाती, लेकिन लड़के की लड़की है मतलब ये क्या है? फिर दादी। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से हमारा मूवमेंट ऑफ फिगर्स का है। अब आप देखिए, मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि आपको हमेशा ध्यान देना है 1 3 5 2 4 6। अब हमारे में जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल ज्यादातर चौथे से पांचवें के लिए आ रहे हैं। चौथे से पांचवें के लिए मतलब हमें देखना है दूसरे से तीसरे का। ठीक है, मतलब मुझे ये वाला दे। अब ये वाले में देखिए चेंज क्या किया है, ए एस ऐसा जा रहा है। ये ए चला गया इधर, एस चला गया इधर, टी आ गया इधर, डी चला गया, मतलब ये आपस में चेंज हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया, भी तो कहीं था ही नहीं, यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, देख लीजिए, मतलब नया वर्ड आया हुआ है। अब देखिए नया वर्ड इसमें डी आया क्या? कहीं आया हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे नया वर्ड चाहिए मुझे, यहाँ पर भी नहीं आया हुआ। ठीक है, यहाँ इन दोनों में नए वर्ड आए हुए हैं। अब देखिए आप किसको चेंज कराना है, इसको चेंज कराना है, इसको। तो यहाँ मेरा मामला क्या बनेगा? एस यहाँ चला जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ, STVA उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। और नीचे साइड नया वर्ड आया ही है, एम आपको कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? फिर से सीरीज का मामला है। 133, 156, फिर क्वेश्चन मार्क, 202, 225 और 248। देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है? 23 का। इनके बीच में कितने का अंतर है? 23 का। इनके बीच में भी कितने का अंतर है? 23 का। जब सभी में 23 23 का है तो यहाँ भी 23 कर दीजिए और यहाँ भी 23 ही होगा। तो 6 3 9, 15 2 17, 9 3 12, 17 2 19 20, बिल्कुल सही। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 179, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल हमारा किससे है? दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर, मतलब ये दर्पण को यहां रखवाना चाह रहे हैं। चलिए रख दिया हमने। अब देखिए मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैंने आपको क्या बोला था? लेफ्ट की चीजें कहां बनती हैं? राइट में, पहली बात। और दूसरी बात, चीजें भी घूम जाती, बस इसी को आप घुमा दीजिए, इसी को आप घुमा दीजिए। तो ए तो ऐसा ही रहेगा, ये है इधर चला जाएगा, परसेंटेज इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। और आकृतियां भी घूमेंगी, तो जब आकृतियां घूमेंगी तो ये वाला जब घूमेगा तो देखो आप कैसे बनेगा, ये 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 और ये जीरो, ये इस तरफ बनेगा। ठीक है, ये वाला जब बनेगा, ये ये खाली वाला जीरो, ये भरा हुआ रहेगा। बस इसी को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, इसी को आप पकड़ लीजिए। किसमें दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है पहले में और दूसरे में, मतलब ये दूसरे में और किसमें? ये चौथा है, दूसरे में और चौथे में, ये मुझे दिख रहा है। देखिए जो मैंने बनाया है वो केवल उसमें दिख रहा है। अब साथ ही साथ एक चीज क्या है, ए में डिफरेंस है। देखिए ये ए जो बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है वाटर इमेज, लेकिन हमको तो मिरर इमेज बनानी है। मतलब मेरा उत्तर तो दिख रहा है कि चौथा है। पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत। ठीक है, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, केवल एक चीज आप कोई सी भी पकड़ लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ये भी सवाल किसका है? ये भी सवाल हमारा कोडिंग का है। देखिए आर एस छोड़ के टी, यू छोड़ के भी, डब्ल्यू छोड़ के एक्स, एक्स वाई छोड़ के जेड आना चाहिए। ये तो गलत ही है दोनों।
अब जेड के बाद क्यू है, ये है। अब मेरे को ये वाले को चेक करना पड़ेगा। देखिए पी है, फिर कितना है बी है, फिर बी है और फिर एच। पी का नंबर कितना होता है, पी 16, भी कितना होता है, क्यू भी 22, फिर ये 2 और ये 6, 6 का अंतर, 6 का। फिर इसको आप 28 भी तो लिख सकते हो, 6 का, और यहाँ भी 6 का। तो अब 6 का अंतर आएगा तो क्या बनेगा, 14, और 14 किसका कोड है, एन का। जेड के बाद यहाँ पे एल आना चाहिए, मतलब उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसको मैंने चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि चारों में क्यू था, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो क्यू आना ही आना है। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर अपने पैटर्न पर ही चल रहा है, जो जो टॉपिक्स उसने स्टार्ट किए थे उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, एक चीज जरूर है, सीरीज में उसने एक बात बदली है, जो चिन्ह बदलने वाले सवाल आ गए। इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, और आप देख रहे हो कि पहले जो सीरीज नंबर सीरीज जो आ रही थी और इस ये वाली जो नंबर सीरीज है पर्टिकुलरली ये कठिन है, खासतौर पे अगर उसका उत्तर चौथे नंबर पे पहुंचे। ठीक है, अगर पहले पे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है तो वो आपका टाइम किल करेगा। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।